बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को लेशपियर, पाशी, फिशर और मार्शल के फार्मूले याद करवाए थे और आपको लेक्चर दिया था और उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूलाज याद हो गए होंगे। तो अब बेटा आज हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, हमारे पास 4.35 है। यहाँ पे वो हमें कहता है कि आपने लेशपियर, पाशी, फिशर और मार्शल फाइंड करना है। अब अगर यहाँ पे हम आ जाएं 4.36 में, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 1995 यूजिंग 1985 एज अ बेस ईयर। यहाँ पे बेटा देखें सिर्फ एक फार्मूला कह रहा है वो किसका, पाशी। तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही फार्मूला लगाएंगे, किसका लगाएंगे, पाशी का। और मैंने कल आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी फार्मूलाज याद करने की कि जो लेशपियर आपका ये किसके बराबर है, 1000 के बराबर, और जो आपका पाशी है ये किसके बराबर है, 1101 के। तो अब यहाँ पे था बेटा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, यहाँ पे वो कहता है कि जस्ट आपने क्या फाइंड करना है, फिशर। जब बेटा हमने फिशर फाइंड करना है तो हमें लेशपियर और पाशी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट किसका फार्मूला लगाएंगे, फिशर का। लेकिन फार्मूलाज वही आपके लेशपियर और पाशी वाले ही इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे देखे बेटा इसी तरह से 4.38 में ये भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम है वही। तो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप मतलब मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर हम ये 4.35 करते हैं, तो मैंने आपको ये बात बताई थी जो हमारे हमेशा जो कमोडिटी होंगी बेटा, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से इसे हम क्या वीट, रीस, काटन वगैरह इसके, तो इस तरह से ये आपकी क्या होंगी, कमोडिटी। तो कमोडिटी आपकी क्या होती है, वर्टिकली। और इसी तरह से जो आपकी शेयर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, आपके हॉरिजॉन्टली। तो अब बेटा हम क्वेश्चन को यहाँ पे अगर राइट डाउन करें तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कौन सा कर लेते हैं, यहाँ पे 4.35 ही कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.35 थोड़ा सा लेंथी तो है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटा हमने लेशपियर भी, पाशी भी, फिशर भी और मार्शल चारों ही फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे छोटा सा हम इसको क्लोज करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, इसकी कमोडिटी लिख देते हैं। और यहाँ पे बेटा हम इसकी कमोडिटी लिख के, अब यहाँ पे देखिएगा क्या है बेटा, हमारे पास 1960 है। और फिर हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या, हमारे पास 1961 है। तो 1960 और 61 दोनों की फिर क्या होगी बेटा, प्राइस होगी और कमोडिटी होगी यहाँ पे। अब ये क्या होगी बेटा, आपकी प्राइस होगी और ये आपकी क्या होगी, क्वांटिटी, क्यू टी वाई से हम इसे डिनोट कर लेते हैं। ये आपकी बेटा क्या होगी, प्राइस, और इसी तरह से ये आपकी क्या होगी, क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पे देखिए बेटा ये आपका होगा क्वेश्चन और फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे एज आ फार्मूला के साथ ही। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी कमोडिटी क्या, हमारे पास ए बी सी डी और ई है बेटा। अब यहाँ पे इनकी हम प्राइस लिखते हैं। अब 1960 की प्राइस देखें बेटा, क्या आपके पास 82121। फिर इसकी क्वांटिटी देखें क्या बेटा, आपके पास 50, 15, 20, 10 एंड 40। फिर 1961 में आ जाते हैं। इसकी प्राइस देखिए बेटा कितनी है, 26, 2, 5 एंड 3। अब यहाँ पे देखिए बेटा इसकी क्वांटिटी क्या है, आपके पास 60, 10, 25, 8 एंड 30। ये है बेटा हमारे पास क्या, क्वेश्चन। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे मैं आपको बुक में दिखाता हूँ बेटा। ये देखिए हमने क्या फाइंड करना है, इसका लेशपियर फाइंड करना है, पाशी फाइंड करना है, फिशर फाइंड करना है, फिर इसी तरह से हमने मार्शल है। बेटा अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाती है तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट। लेकिन हम एक दो क्वेश्चन और इसकी एज ए प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम इसका अपना जो फार्मूला है लेशपियर का वो लगाते हैं। अब हम यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लेशपियर। मैंने आप लोगों को बताया इसे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला देखिएगा बेटा क्या है, समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई क्या है बेटा, आपका 100 है यहाँ पे। अब देखें बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 1960 का साल है, मतलब ये वाला 1960 वाला, फिर क्या आपके पास 1961 वाला। अब इसकी प्राइस भी है और क्वांटिटी भी। यहाँ पे जो हमारे पास P और Q है, यहीं से हम ये प्राइस होगी हमारे पास और ये क्या होगा, हमारा Q होगा। मतलब ये P से डिनोट करेंगे, इसे हम Q से डिनोट करेंगे, फिर इसी तरह से इसको हम P से डिनोट करेंगे और इस क्वान्टिटी को हम Q से डिनोट। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास बेटा देखें 1 है, फिर 0 0 0। मैंने कल भी बताया था कि हम इसे किससे डिनोट करते हैं, 1000 के साथ।
अब यहाँ पे बेटा जो हमारे पास 1960 मीन्स के जो पहला साल होगा इसको हम नाम देंगे नॉट का, मीन्स के ये क्या होगा आपका पी नॉट होगा बेटा, और ये क्या होगा आपका क्यू नॉट होगा। इसी तरह से ये आपका क्या होगा P1 होगा, और ये आपका क्या होगा Q1 होगा। मीन्स कि अब जो आपका 1960 है इसकी जो प्राइस है ये क्या होगी पी नॉट होगी, जो क्वांटिटी है ये आपकी क्या होगी क्यू नॉट होगी। इस तरह जो 1961 है इसकी प्राइस P1 होगी, और ये आपकी क्या होगी Q1 होगी। अब देखिए बेटा हमारे पास फॉर्मूले में क्या है समीशन, मीन्स कि हमने सम करना है कि इसका P1 Q नॉट, फिर जो आपके डिवाइडर वो देखिए क्या है P नॉट Q नॉट। हमें मतलब यहाँ से कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए 2। अब यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं किसका, यहाँ पे हम कॉलम बनाते हैं पहले P1 Q नॉट का, ये जो हमारे पास ऊपर रिक्वायरमेंट में बेटा। अब यहाँ पे देखा बेटा P1 Q नॉट ये बन जाएगा, फिर नीचे देखें क्या है आपका P नॉट Q नॉट। अब हम इनकी क्या कर लेते हैं बेटा कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिएगा बेटा आपके पास जो रिक्वायरमेंट में है सबसे पहले वो क्या है P1 Q नॉट। ये देखिए बेटा P1 Q नॉट फार्मूले में यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे आपने देखना होगा कि P1 कहाँ पे, ये देखें ये जो है बेटा आपके पास क्या है ये आपकी P1 है, मैं ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे P1, और जो फिर नेक्स्ट इसके साथ क्या है Q नॉट। अब Q नॉट क्या होगा इसका ये होगा। अब हम क्या करेंगे मतलब इस 50 को 20 के साथ मल्टीप्लाई 6 और 15 के साथ 2 को 20 के साथ 10 को 5 के साथ 3 को 40 के साथ। अब हम 50 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ, P1 ये Q नॉट हो जाएगा हमारा, ये बनता है बेटा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये बनता है आपके पास 1000। यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 1000। फिर यहाँ पे देखें बेटा आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका बन जाता है बेटा 90। अब फिर यहाँ पे 2 को किससे करेंगे 20 के साथ, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 40। फिर 5 को 10 से करते हैं तो कितना हो जाता है बेटा 50। अब 3 को 40 से करते हो यहाँ पे बनता है कितना 120। और फिर हमने इसका क्या करना है बेटा सम भी करना है, मतलब हम इसका साथ इसका सम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आपका 1000 यहाँ पे बेटा, फिर आपके पास देखिएगा 1000 प्लस कितना है 90 बेटा, फिर कितना है आपके पास 40, फिर कितना है आपके पास 50, फिर आपके पास कितना है 120। तो ये देखें बेटा आपके पास बनता है 1300। यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं कितना हो जाएगा 13। और यहाँ पे देखें समीशन P1 Q नॉट के हमने जो सम किया वो कितना बनता है बेटा आपका 1300। मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूँ 1300। और अब हमने क्या फाइंड करना है P नॉट Q नॉट मैंने यहाँ पे लिखा है। अब P नॉट Q नॉट मतलब P नॉट ये होगा बेटा आपका, और ये क्या होगा आपका Q नॉट, मतलब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। अब सबसे पहले देखें 50 मल्टीप्लाई कितना बेटा 8, तो ये आपके पास कितना बनता है 400। फिर यहाँ पे देखें 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना बनता है बेटा आपके पास 30। फिर 20 को 1 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है वही 20 आ जाएगा। 10 को 2 से 20 हो जाएगा। 40 को 1 से करते कितना हो जाएगा 40। अब हम इसका क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं 400, और फिर इसमें प्लस क्या करेंगे बेटा 30 कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 20 प्लस किया, फिर 20 है, फिर आपके पास कितना है 40। तो ये बेटा आपके पास जो टोटल बनता है वो कितना बनता है 510। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 510 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 100। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। अब क्या करेंगे 1300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 1300 मल्टीप्लाई 100 ये बनता है बेटा हमारे पास 1,30,000। 1,30,000। अब हम क्या करेंगे बेटा 510 इसके ऊपर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब 510 इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो इस तरह से जो हमारे पास बेटा इसका आंसर बनता है वो कितना 254.9019। अब हम इशारे के बाद बेटा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हम कितने फिगर लिख देंगे 4, तो ये बेटा किसका आंसर होगा हमारे पास लेस्पियर का आंसर होगा। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट है इसकी वो क्या बेटा हमारे पास इसकी है पाशी की। तो बेटा पाशी को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं ले आता हूँ। अब इसका फार्मूला क्या है बेटा आपका समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय P नॉट Q1 मल्टीप्लाई कितना लिखते हैं बेटा हम 100। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो ये फिश लेस्पियर बेटा हम इसे किससे डिनोट करते हैं 1000 के साथ, और इसको हम किससे 1101 के साथ। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिएगा बेटा अब P1 Q1 चाहिए। अब यहाँ पे कॉलम बना लीजिए यहाँ पे P1 और Q1 का। अब यहाँ पे हम कॉलम बना रहे हैं P1 Q1, फिर नीचे देखिएगा बेटा आपके पास क्या है P नॉट Q1। अब यहाँ पे देखिए बेटा P1 Q1। अब यहाँ पे देखिए जो 1961 आपके पास P1 भी यही है और Q1 भी। अब हम क्या करेंगे 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ,
ये हमारे पास आता है 1200। फिर देखिएगा बेटा हम क्या करेंगे, 90 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाई 10 और यहाँ पे ये बनता है बेटा आपका कितना 900। फिर आपका बेटा क्या होगा, नहीं नहीं बेटा ये करेंगे हम 10 को किसके साथ करेंगे 6 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा टोटल 60 बन जाएगा। हम गलती से ये किया 90 को हमने 10 के साथ, अब यहाँ पे करना था 20 और 60 किया, फिर 6 और 10 कर कितना आता है 60। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा बेटा ये 50 हो जाएगा। 8 को 5 से करते हैं तो ये 40 हो जाएगा। 30 को 3 से करते हैं तो ये कितना बन जाता है 90। अब हम इसका क्या कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं 1200 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 90। ये बेटा आपका पास बनता है 1440। बेटा वही बात एक बात बताता चलो आपको, जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो ख्याल कीजिएगा कि आप बिल्कुल क्वेश्चन को ठीक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये ना हो कि आप कहीं से गलती कर, जैसे अभी मेरे से गलती हुई है यहाँ पे मैंने 90 को 10 से मल्टीप्लाई, ये तो था आपका P1 और Q0, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना था P1 और Q1, मतलब मीन्स कि मैंने जो मल्टीप्लाई करना था 10 और 6 को, लेकिन मैंने किसको किसके साथ करा 90 को 10 के साथ करा, तो यहाँ पे मेरे से गलती हुई। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है P1 Q0 P0 Q1 है। अब देखें P0, अब P0 क्या होगा हमारे पास ये, और Q1 क्या होगा, मतलब ये पहले वाला और ये आखिरी यहाँ पे, मतलब P0 कितना आपके पास देखें यहाँ पे 8 और ये कितना आपके पास 60। अब 60 मल्टीप्लाई कितना करेंगे बेटा 8, तो ये बनता है 480। अब फिर देखेगा 10 है और 2 को मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 20, फिर 25 को 1 से 25 हो जाएगा, 8 को 2 से करते हैं बेटा कितना हो जाएगा 16, फिर 30 को 1 से करते हैं यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 30। अब हम फिर इसका बेटा क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 480 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 13, तो ये बेटा हमारे पास बनता है 571। यहाँ पे क्वेश्चन ठीक हो गया। अब देखेंगे बेटा हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करें। P1 Q1 का हमारे पास टोटल कितना बेटा यहाँ पे 1440 और ये कितना बेटा आपका 571। P0 Q1 ये आपके पास, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे बेटा 100 के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा हम क्या करेंगे 1440 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100 के साथ और डिवाइड बाई कितना करेंगे 571। तो इसी तरह से इसका जो आंसर आता है बेटा वो आता है आपके पास 252.1891। ये बेटा आंसर आपका सेकंड हो जाएगा किसका, पाशी का। अब जो हमारे पास थर्ड है बेटा वो आप लोगों को मालूम है, मैंने कल भी बताया था, वो क्या हमारे पास किसका, फिशर का बेटा। अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास प्लेस हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखते हैं फिशर इंडेक्स नंबर। अब बेटा इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एफ से। मैंने आप लोगों को बताया अगर फिशर का फार्मूला आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, यही वाला ये वाला फार्मूला उठा है बेटा, फिर ये वाला फार्मूला उठाएं, ये दोनों इधर लिख दें। यहाँ पे हम पुट करता हूँ P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा 100 मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करेंगे इसको, ये वाला आ जाएगा आपका P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1, और इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका अंडर रूट, और मल्टीप्लाई ये जो 100 है आपका अंडर रूट के बाहर है। अब हमें यहाँ पे बेटा कोई और कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। यहाँ पे देखें P1 Q0 की, यहाँ पे P1 Q0 की वैल्यूज़ कितनी है आपके पास 1300, यहाँ पे हम कितना लिख रहे हैं 1300, और इसका डिवाइड में कितना आपके पास बेटा 510 मल्टीप्लाई। अब इसका देखेगा कितना है 1440 डिवाइडेड बाय कितना है 571, और इसका क्या कर लेंगे अंडर रूट, मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा आपका 100 होगा। तो अब यहाँ पे देखेगा बेटा हम क्या करते हैं 1300 डिवाइडेड बाय कर देते हैं 510। अब हमने क्या किया बेटा 1300 को 510 डिवाइड कर दिया, तो ये बेटा आंसर आता है मेरे पास 2.5490। फिर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, अब क्या करेंगे 1440 डिवाइडेड बाय 571, तो ये बनता है बेटा 2.218 मल्टीप्लाई कितना है 100, और ये जो 100 है आपका अंडर रूट के बाहर है। अब आपने क्या करना है बेटा इस 2.5490 मल्टीप्लाई 2.25218 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.5490 और मल्टीप्लाई 2.5218, तो इनको मल्टीप्लाई करने से बेटा हमारे पास आंसर बनता है 6.4283, और इसका फिर बेटा हम क्या कर लेते हैं अंडर रूट करते हैं। अब देखें 6.4283 का हम क्या ले लेते हैं, इसका अंडर रूट लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो अंडर रूट लेने से बेटा हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 2.5253 मल्टी 5 एंड 4। अब इसको किस से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 100 के साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बेटा आंसर बनता है इसका कितना
253.5409। ये बेटा आपका आंसर किसका बनेगा, लेशपियर का। ये आपका 253 है, ये किसका आंसर होगा बेटा आपका, लेशपियर का। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बेटा किसका, जो आपके पास यहाँ पे लास्ट वन है वो क्या आपके पास, मार्शल एडवर्थ मेथड। यहाँ पे मार्शल का फार्मूला आप लोगों को मालूम है बेटा, हम इसे किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एम से। तो इसका फार्मूला भी बेटा वही सेम, मतलब जो हमने लेशपियर ये वाला फार्मूला उठाना है और इस तरह से ये, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस करना है। मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा P1 Q1 P0 Q1 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे बेटा 100। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे बेटा हमने फाइंड की हुई, कितनी हमारे पास 1300 डिवाइडेड बाय 510, इधर भी प्लस इधर प्लस। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज कितने बेटा 1440 डिवाइडेड बाय कितने 500 और मल्टीप्लाई कितना करें। अब बेटा इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस, फिर जो इसका आंसर आएगा इसके ऊपर हम उसको क्या कर देंगे डिवाइड, फिर उसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना। अब हम कितने बेटा 1300 प्लस 1440, ये बनता है बेटा 2740। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 510 प्लस 571, ये बनता है बेटा आपका 1081 मल्टीप्लाई में कितना 100। अब हम क्या करें बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसके ऊपर डिवाइड, या पहले आप 2740 के ऊपर डिवाइड कर दें 1081, फिर उसको 100 के सब बात एक ही है। हम करते हैं 2740 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय कितना करें 1081। तो ये बेटा इसका आंसर आता है आपके पास 253.4690। इस तरह से ये आपका आंसर किस चीज़ का होगा, आपका होगा बेटा मार्शल का। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कहीं से भी कन्फ्यूजन है बेटा तो मेरे से रब्ता कीजिए। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।